सभी मेरे प्रिय नौजवान साथियों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक 6 लग्नों पर आने वाले 20 अक्टूबर से लेकर 231 दिन का मंगल ग्रह के गोचर के विषय में 6 लग्नों के विषय में बताया है। दोस्तों, और ज्योतिषाचार्यों के अपेक्षा मेरा जो गोचर होता है वह लग्न पर आधारित होता है। लग्न से गोचर देखना बहुत ही ज़्यादा तर्कसंगत हो सकता है। उसका मेन कॉज क्या है मित्रों? लगन हमारी कुंडली का एक वह स्थान है जो कि हमारे पूरे जीवन की पटकथा लिखता है। लगन में कारक और अकारक ग्रहों के अनुसार ही हमारे जीवन में और सुख और दुखों का संचालन होता है। चंद्रमा से यदि आप गोचर देखेंगे तो कभी कभी चंद्रमा से गोचर देखना कहीं ना कहीं कुंडली में कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें क्रिएट कर सकता है। सपोज़ करिए आपकी कुंडली में यदि मेष लगन पर अष्टम भाव में चंद्रमा है और वृश्चिक लगन राशि बन रही है, और वृश्चिक राशि से यदि मैं मंगल का गोचर देखूंगा तो अलग आ जाएगा, और यदि वृश्चिक लगन में ही चंद्रमा लगन में बैठा हो तो उससे मैं आपका गोचर देखूंगा तो वह बिल्कुल अलग रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से हमेशा लगन से ही गोचर को देखना चाहिए। परंतु यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपको पता नहीं है, तब आप अपरिहार्य स्थितियों में अपनी चंद्र राशि से भी गोचर को देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लगन कुंडली से जो गोचर है उसको देखना तर्कसंगत है। तो आइए अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। दोस्तों, तुला राशि यानी तुला लगन के लिए शुक्र की लगन है, और शुक्र की लगन में मंगल जो है वह द्वितीयेश और सप्तमेश होने से प्रबल मारक बनता है। साथियों, केवल मेष लगन और तुला लगन 2 लगन ऐसी हैं जिनमें क्रमशः शुक्र और मंगल मारक ग्रह बनते हैं। तो मारक ग्रह आपकी कुंडली में 10th हाउस में गोचर करेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मारक ग्रह का कमज़ोर होना यह किसी हद तक किसी भी लगन के लिए शुभ माना जा सकता है, परंतु क्योंकि यह नीच ग्रह है तो नीच ग्रह उदासीन हो जाता है। अतः चौथी दृष्टि से तुला लगन वालों को लगन को देखेगा तो कहीं ना कहीं उनके विवाह में, उनके धन कुटुंब वाणी में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, डिस्टरबेंस, पैसे की तरफ से परेशानी, धन की जो जमा पूंजी है वो अचानक किसी खर्चे के आ जाने से निकल जाए। इसके अलावा आपकी जो वाणी है उसमें कहीं ना कहीं आपको वाणी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा 7वां भाव जो आपका डेली बेसिस है, आपकी कुंडली में आपका लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य कुछ हद तक अप एंड डाउन हो सकता है, परंतु 10th हाउस में बैठकर वह चौथे स्थान को अपनी उच्च दृष्टि से देखेगा। तो भूमि उच्च वाहन निम्न वाहन योग, माता से अपना जो रिलेशनशिप है वह, उसमें कहीं ना कहीं मंगल आपको सपोर्ट ही करेगा। तो तुला लगन वालों के लिए जो मंगल का असर है वह 7वें भाव की चीज़ों को लेकर और द्वितीय भाव की चीज़ों को लेकर नेगेटिव रहेगा, लेकिन 4th हाउस में उसकी जो दृष्टि होगी वह ठीक होगी। अगर ओवरऑल रिजल्ट बताया जाए तुला लगन वालों के लिए तो यहाँ मंगल मारक होकर नीच का हो रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मैं पर्सनली नहीं मानता। इसके बाद जब 9 दिसंबर से लेकर और 7 जून 2025 तक यह मार्गी और वक्री होगा, तो जैसे ही यह मार्गी और वक्री होगा उस समय पर जब यह कर्क राशि में बैठकर रेट्रोगेट होगा तो यह केंद्र में बैठकर
नवम त्रिकोण से संबंध बनाएगा, यानी कर्क राशि केंद्र में आएगी दशम भाव में, और रेट्रोगेट होकर यह जहाँ पर 3 नंबर की राशि पड़ रही है नवें स्थान पर, वहाँ से ये संबंध बनाएगा। तो जब कोई भी ग्रह, चाहे वह मारक हो या कारक हो, और वह केंद्र में बैठकर त्रिकोण से संबंध बना लेगा, तो वह कहीं ना कहीं हमको शुभ रिजल्ट भी शो ऑफ करेगा। तो मिला जुला असर कहा जा सकता है। इसके बाद वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल आपका लग्नेश और षष्ठेश बनेगा, और वह बैठ जाएगा आपके भाग्य स्थान पर। साथियों, भाग्य स्थान लगन से पंचम त्रिकोण बली और नवम त्रिकोण उत्तरोत्तर बली के त्रिकोण है। तो त्रिकोण स्थान में लग्नेश बैठेगा, यानी शरीर को उठाया और भाग्य में रख दिया। हालांकि नीच ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपके अपने पिता से संबंधों में कटुता लाएगा। आप अगर कहीं लंबी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो उसमें बीच में विघ्न बाधाएँ आ सकती हैं। उसकी 3rd हाउस पे 7वीं आस्पेक्ट होगी, तो आपके पराक्रम से भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से कलह कलेश करा सकता है। आपका कोई चैनल वगैरह है, मीडिया पे आप छाए हुए हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपकी मेहनत में आपको आलस्य की वृद्धि करा सकता है। ये है आपके लिए वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो मित्रों, इस तरीके से वृश्चिक लगन वालों के लिए मिला जुला असर रहेगा। अब आते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए 8वें भाव में मंगल रहेगा और पंचमेश और द्वादशेश रहेगा। तो दोस्तों, पंचमेश का अष्टम भाव में जाना आपके स्टोमक में प्रॉब्लम कर सकता है। आपके संतान का कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा, उसमें डिले कर सकता है। संतान की नौकरी के लिए बाधा पैदा कर सकता है। लव रोमांस में कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। और इसके अलावा आपकी लव मैरिज का कहीं योग बन रहा होगा तो उसको ब्रेकअप कर सकता है। अब इस मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके इनकम हाउस पे, तो कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। तो एकादश भाव से संबंधित जो है कुछ डिफ़िकल्टीज़ कहीं ना कहीं मंगल आपको प्रदान करेगा। इसके अलावा ये जो मंगल है ये आपके 12वें घर का मालिक होकर नीच का बैठेगा अष्टम में, तो आपके हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं उसमें वृद्धि कर सकता है। और विदेशी जो व्यापार आपका है या कहीं दूर दराज क्षेत्रों में आप यात्रा करते हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी आपको अपेक्षित है। इस प्रकार से धनु लगन वालों के लिए मंगल असरकारक रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए मंगल आपके 7th हाउस में गोचर करेगा, जो कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश और लाभेश होगा। दोस्तों, लाभेश और चतुर्थेश होकर मंगल 7वें भाव में बैठेगा तो कहीं ना कहीं लाभ को ब्रेक करेगा। इसके अलावा मंगल जो है आपके लगन पे दृष्टि देगा, तो आप जो है अपने बड़े भाई बहनों से भी संबंधों में मधुरता रखें, उनसे कोई भी कटु वचन न बोलें। आपकी मदर का स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है। इसके अलावा आप यदि कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो अभी उसको डिले करें, क्योंकि मंगल एक लंबे समय के लिए मकर लगन वालों के 7वें भाव में आ रहा है। आप यदि आपकी मकर लगन है तो आप विवाह को टाल दें, यानी कि यदि आप मकर लगन वाले हैं और आप विवाह करना चाहते हैं तो आने वाले 7 जून 2025 तक आप विवाह टालें, क्योंकि मंगल 7वें भाव में बैठकर आपको प्रबल मांगलिक भी बनाएगा। इसके अलावा मंगल छोटे भाई बहनों का कारक भी है, तो जब 7वें भाव में बैठेगा तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य कष्ट, उनको अचानक अकस्मात उनको कहीं कोई चोट चपेट लगने का भी खतरा बनता है, आपको भी चोट चपेट लगने का खतरा बनता है। इसकी चौथी दृष्टि होगी आपके 10वें भाव पर। तो यदि आप कोई भी किसी प्रकार के राजनेता के पद पर हैं या कहीं बड़े ऑफिसर के पद पर हैं तो उसमें आप अपने सीनियर ऑफिसर्स से बनाकर रखें, उनसे कोई ना कोई मनमुटाव आपको हो सकता है। नौकरी में कोई अप एंड डाउन्स आ सकता है। इसके अलावा इसकी जो 8वीं दृष्टि होगी वह आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर होगी, तो वाणी में संयम बनाए रखें। और जमा धन जो है उसमें कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स आ सकता है। इसके अलावा आपकी वाणी जो है वो कटु हो सकती है। तो ऐसा कुछ मिला जुला असर मकर लगन वालों के लिए आएगा, तो सावधानी अपेक्षित है। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए आपके लिए मंगल तृतीयेश और दशमेश बनता है। तो तृतीयेश होने से वह आपके जो 4 नंबर पड़ेगी आपके 6 हाउस में पड़ेगी। तो 6 हाउस जो है वो रोग, ऋण और कर्जा, इन चीज़ों से मंगल आपको सावधान होने के लिए कह रहा है।
तो यदि आपको पहले से ही कोई शुगर या आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट पेशेंट हैं तो दवाई समय समय पर लेते रहें और प्रॉपर आप अपना चेकअप कराते रहें। इसके अलावा आपको नंसाल पक्ष से छुटपुट समस्याएं हो सकती हैं। इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट है कुंभ लगन वालों के लिए वह आपके व्यय स्थान पर है, तो व्यय में भी अप एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं अपने खर्चों को नियंत्रित रखना है 7 जून 2025 तक। इसके अलावा इसकी जो चौथी एस्पेक्ट पड़ेगी वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। तो पिता से अनबन और लंबी यात्राओं को टाल दें। इस प्रकार से नीच का मंगल जो है आपको असर देगा। और इसकी 8वीं एस्पेक्ट आपके लगन पर भी पड़ेगी। तो यदि आप पहले से किसी इस तरीके की कोई योजना बना रहे हैं कि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसको भी 7 जून 2025 तक टाल दें। इसके बाद ही आप कोई वाहन खरीदने का निर्णय लें। इसके अलावा 6ठे भाव में मंगल को थोड़ा कारक माना गया है, तो यदि आपका कोई पुराने समय से कर्ज चल रहा है तो ऐसा भी संभव है कि वह आपका चुकता हो जाए। इस प्रकार कुछ मिले जुले असर आपको मंगल के मिलेंगे। अब लास्ट लगन आती है दोस्तों मीन लगन। मीन लगन में आपके धन भाव और आपके भाग्य भाव का मालिक होकर जो मंगल है वो आपके 5th हाउस में गोचर करेगा। 5th हाउस है लव रोमांस, आपकी एजुकेशन, आपकी संतान और शेयर सट्टा। इनसे संबंधित आपको अचानक लॉसेस हो सकते हैं, यानी आपकी संतान जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पढ़ते समय अपनी पढ़ाई में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है और कंसंट्रेशन बनाकर रखना है। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही तैयारी करें। एंड टाइम पे अगर तैयारी करेंगे तो मंगल जो है आपको ब्रेकअप दे सकता है। 5वां भाव हमारी कुंडली में अचानक होने वाले लाभ का भी है, जैसे जो लोग शेयर वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं उनका भी है, तो उनको भी थोड़ा सा सुलझे हुए तरीके से मेंटेन करना है। दोस्तों इस मंगल की जो मीन लगन वालों के लिए चौथी एस्पेक्ट होगी वो आपके अष्टम भाव पे होगी। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल पक्ष से भी थोड़ा अनबन हो सकती है। इसके अलावा आकस्मिक जो चीज़ें होती हैं, अचानक समस्याएं आ सकती हैं जीवन में। और पंचम भाव से मंगल 7वें एस्पेक्ट से आपके लाभ को देखेगा, तो बड़े भाई बहनों से भी संबंधों में अप एंड डाउन आ सकते हैं। और जो भी कोई बंदा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 11वां जो स्थान है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनका होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने व्यापार में, अपनी बिजनेस में, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं उसमें सावधानी रखें। इसकी 8वीं एस्पेक्ट मीन लगन वालों के लिए इनके 12वें स्थान पर होगी। तो यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं पहले से ही, तो उसमें आपको प्रॉपर समय पर दवाई लेनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ सावधानियाँ मीन लगन वाले रख सकते हैं। व्यय स्थान पर दृष्टि होने से आपके शरीर पर, बीमारी पर खर्चा हो सकता है। तो दोस्तों ये तो रही आपकी कन्या लगन से लेकर मीन लगन तक जो भी आपका आने वाला समय है 20 अक्टूबर 2024 से लेकर 7 जून 2025 तक का। अब इसके अलावा आप प्रिकॉशनली, क्योंकि मंगल नीच का है और एक बहुत लंबे समय तक जो है मंगल का गोचर सभी 12 लग्नों पर, ज़्यादातर लग्नों पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 11 हनुमान चालीसा की किताब लें, सोमवार की रात को सिरहाने रखकर सोएं और पहले एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उतार लें और फिर सिरहाने रख लें, और मंगलवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों, फिर उसको एक बार सिर से ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज उतार लें 7 हनुमान चालीसा की बुक्स को, और इसको कहीं मंदिर में दान करें। इसके अलावा लगभग 9 मंगलवार आप जो है चोले का, हनुमान जी का चोले का जो सामान आता है उसको आप किसी परचूनी की दुकान से परचेज़ करके मंदिर में दान करें। इसके अलावा आप जो है करीब, जैसे मान लीजिए आपका 70 किलो वेट है तो 0 हटा दें उसमें से, यानी 7 टमाटर लाल, बिल्कुल लाल टमाटर ले लें, और वो भी ऐसे ही रखने हैं कि आपको अपने सिराने रखने हैं और पहले सिर से उतारने हैं, सोमवार की रात को रखने हैं और मंगलवार की सुबह उसको आप
टमाटर को गाय को खिला दें। तो ऐसा आप 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन आप करें तो आपको ये जो नीच का मंगल है, ये जो 231 दिन तक अब की बार बहुत लंबे समय तक गोचर इसका हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं निवृत्ति मिलेगी आपको। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हनुमान जी आपकी रक्षा करते रहें। इसी कामना के साथ सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो।